महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वही सब एमएलसी के चुनाव में भी हुआ। संजय राउत हवाबाजी करते रहे, उद्धव ठाकरे दावे करते रहे, लेकिन भाजपा के सभी 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इस बार फर्क इतना रहा कि शिवसेना की जगह कांग्रेस का एक उम्मीदवार चुनाव हार गया, लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी का जलवा बरकरार रहा। उसके दोनों उम्मीदवार चुनाव तो जीते ही, लेकिन बड़ी बात यह कि उसे ज्यादा वोट मिले। एनसीपी के पास केवल 51 वोट थे, लेकिन उसे 57 वोट मिले, जबकि शिवसेना के किले में बड़ी सेंध लगी। विधायकों को होटल में ठहराने और उन पर कड़ी निगरानी रखने का कोई फायदा उद्धव ठाकरे को नहीं मिला। उसके पास अपने 55 वोट थे, कई निर्दलीय भी उसके साथ थे, लेकिन उसे गिनती के महज 52 वोट मिले। इस बात से उद्धव ठाकरे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपने विधायकों को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन इन सब का नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि खेल तो हो चुका है। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस का जादू चला और बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार आराम से चुनाव जीत गए, जबकि शिवसेना के उम्मीदवार मामूली अंतर से चुनाव जीत पाए। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के प्रसाद लाड से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत हंदोरे की हार के बाद एनसीपी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। शिवसेना ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अधिकारों का दुरुपयोग करके जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर उसके विधायकों ने हांदोरे के लिए वोट नहीं किया तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों में से भाई जगताप को जीत मिली है, लेकिन हांदोरे बीजेपी प्रत्याशी लाड से हार गए, जो कि राज्य की सत्तारूढ़ एमवीए सरकार के लिए एक झटका है। चुनाव में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशियों को जीत मिली, वहीं शिवसेना के 2 और एनसीपी के 2 प्रत्याशियों को भी जीत मिली। शिवसेना के दोनों विजेता प्रत्याशियों सचिन अहिर और अमस्या पडवी को 26-26 वोट मिले हैं, जबकि पार्टी के पास कुल 55 वोट थे। सचिन अहिर ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ इसका विश्लेषण करेंगे। उन्होंने शिवसेना को भड़काने का प्रयास किया है। परिणाम से पता चलता है कि सभी विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के साथ हैं। आपको भी पता है कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत ने कहा कि बीजेपी के 5वें उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए जीत मिली है क्योंकि बीजेपी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। एनसीपी के 2 उम्मीदवारों को उसके संख्या बल 51 के मुकाबले 57 वोट मिले हैं। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का कहना है कि जीत शरद पवार नीत पार्टी में विधायकों की एकजुटता दिखाती है। कांग्रेस की हार के संबंध में सवाल करने पर पाटिल ने कहा कि हमें इसके बारे में कल पता चलेगा। जिन लोगों ने खरीद फरोख्त की होगी वे धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। सुप्रिया सुले ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ धन और ईडी के बल पर जीती है। कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बालासाहब थोराट ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके उम्मीदवार को पार्टी विधायकों ने वोट नहीं दिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के भाई जगताप ने कहा है कि मेरे जीतने से ज्यादा दुख चंद्रकांत हंडोरे के हारने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने गद्दारी की है। मैं दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा और गद्दारी करने वाले लोगों की शिकायत करूंगा। चुनाव के नतीजों से नाखुश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायकों की अर्जेंट बैठक बुलाई है। चुनाव के नतीजों में शिवसेना उम्मीदवारों ने मामूली अंतर से जीत हासिल की है। शिवसेना के पास 55 विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, जबकि चुनाव में शिवसेना को केवल 52 वोट मिले हैं। इसी से नाराज उद्धव ठाकरे ने अपने बंगले पर विधायकों की अर्जेंट बैठक बुलाई है। भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवीण दारेकर ने कहा कि चुनाव के नतीजों से हम बहुत खुश हैं। महाराष्ट्र ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है। शिवसेना और कांग्रेस के सदस्यों के बीच क्रॉस वोटिंग हुई, जिससे हमें इतने वोट मिले। महाराष्ट्र की 10 सीटों पर विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इसमें बीजेपी के 5 कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है, जबकि एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। शिवसेना से सचिन अहिर और अमाशा पाडवी ने जीत हासिल की है। एनसीपी के एकनाथ खड़से और राम राजे निम्बालकर चुनाव जीते हैं। भाजपा के प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खपरे और राम शिंदे ने विधान परिषद का चुनाव जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे सरकार खतरे में पड़ गई है। पार्टी के नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे सहित 25 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क से बाहर हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने के बाद 25 विधायकों का संपर्क से बाहर होना एमवीए सरकार के लिए खतरे की घंटी है। वजह यह है कि जिन 20 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिए, उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए सिर्फ 25 विधायकों की जरूरत रहती है।
और वहीं 25 विधायक संपर्क से बाहर हैं। सूत्रों का कहना है कि सभी 25 विधायक सूरत के एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। सूत्रों की माने तो इन सभी विधायकों ने शाम 7 बजे सूरत के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट से उड़ान भरी। इधर एमएलसी चुनाव में संदिग्ध क्रॉस वोटिंग के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सभी विधायकों की तत्काल बैठक बुलाई है। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए सख्ती से कहा गया है। एमवीए के घटक दल कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे एमएलसी चुनाव में हार गए थे। भाजपा नेता मोहित काम्बोज ने दावा किया है कि पार्टी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। एक वायरल व्हाट्सएप चैट के अनुसार भाजपा की मुंबई इकाई के पदाधिकारी कंबोज ने कहा कि हमें 134 वोट मिले, जबकि 1 वोट बर्बाद हो गया। भाजपा के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायकों ने हमारे पक्ष में वोट नहीं डाला। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन के लिए एमएलसी चुनाव एक और चौंकाने वाला घटनाक्रम रहा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस के पहली वरीयता के उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे को पछाड़ते हुए अपने अतिरिक्त उम्मीदवार को विधान परिषद पहुंचाने में सफलता हासिल की। राज्यसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को चौंकाते हुए भाजपा ने अपने तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक की जीत सुनिश्चित की थी। शिवसेना के संजय पवार को हार का सामना करना पड़ा था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इसे देवेंद्र फडणवीस का करिश्मा करार दिया था। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में भाजपा के सभी उम्मीदवार संख्या बल की कमी के बावजूद चुने गए हैं, जबकि एमवीए को भी 5 सीटें मिली हैं। 10वीं सीट के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस के भाई जगताप और भाजपा के प्रसाद लाट के बीच था। दोनों ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस की पहली पसंद चंद्रकांत हंडोरे को 10 सीटों के लिए खड़े 11 उम्मीदवारों के इस चुनावी मुकाबले में अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक एमएलसी चुनाव में भाजपा को 20 अतिरिक्त वोट मिले हैं। यदि विधान परिषद चुनाव में समर्थन देने वाले 20 विधायक भाजपा के खेमे में चले जाते हैं तो उसे उद्धव ठाकरे की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए 25 से कम विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए एकनाथ शिंदे का 11 विधायकों के साथ सूरत जाना शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे का 25 विधायकों के साथ गुजरात चले जाने के बाद से शिवसेना में भूकंप के हालात हैं और एमवीए में हड़कंप मचा है। उद्धव ठाकरे की सरकार आईसीयू में चली गई है। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 15 विधायक शामिल हैं और साथ में 10 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के 10 विधायक भी हैं। मतलब कि नंबर गेम में अब उद्धव सरकार बहुत गंवा चुकी है। बचने के एक ही आसार हैं, सारे बागी वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। शिवसेना में लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज एकनाथ शिंदे ने अचानक से धमाका कर डाला। वे सोमवार शाम से ही मुख्यमंत्री उद्धव का फोन भी नहीं उठा रहे। हालांकि संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे से संपर्क हो गया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा। कुछ विधायकों को गुमराह किया गया है, जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि सूरत में जो विधायक हैं उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। राउत ने कहा कि सबकी घेराबंदी कर दी गई है। सभी विधायक आना चाहते हैं और वे हर संघर्ष में शिवसेना के साथ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सभी विधायक सूरत के ली मेरिडियन होटल में रुके हैं। सभी विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार शिंदे समेत शिवसेना के 15 विधायक सूरत के होटल में रुके हैं। इनमें शाहजी बापू पाटिल, महेश शिंदे, भरत गोगावले, महेंद्र दलवी, महेश थोरवे, विश्वनाथ भोईरे, संजय राठौड़, संदीपान भूमरे, उदय सिंह राजपूत, संजय सिरसाठ, रमेश बोरणारे, प्रदीप जायसवाल, अब्दुल सत्तार और तानाजी सावंत शामिल हैं। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के 15 विधायक बागी हुए तो सरकार गिर सकती है। दरअसल राज्य में उद्धव सरकार के पास 153 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए 144 विधायक चाहिए, क्योंकि एक सीट अभी भी खाली है। अगर शिवसेना में फूट होती है तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। सियासी उठापटक के बीच एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। राउत आज राष्ट्रपति कैंडिडेट को लेकर शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक में शामिल होने वाले थे। एकनाथ शिंदे की गिनती शिवसेना के दिग्गज नेताओं में होती है। जब 2019 में चुनाव का रिजल्ट आया था तो शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल का नेता बनाया था। शिंदे ठाणे इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं और बाला साहब ठाकरे के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना ने शिंदे को दरकिनार कर दिया था, जिसके बाद से ही वे नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में मची राजनीतिक हलचल के बीच सचिन वाजे केस में उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहित महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई नेताओं के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे मंत्री आदित्य ठाकरे ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बहाल करने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर दबाव डाला था। 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में परमबीर सिंह के हवाले से कहा गया है कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के साथ साथ प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य 2 मंत्रियों ने भी वाजे के लिए उन पर दबाव बनाया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीबीआई को यह भी बताया कि इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कुछ अन्य लोगों को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के करतूत के बारे में बताया था। हालांकि इसके बारे में वे सभी पहले से ही जानते थे। अपने बयान में परमबीर सिंह ने कहा कि गृह मंत्री देशमुख ने एक प्रेस वार्ता के बाद वाजे की प्रशंसा की और मुझसे कहा कि उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। यह मार्च 2020 के आसपास का समय था। कुछ दिनों बाद आदित्य ठाकरे के पीए सूरज चौहान मुझसे मिलने आए और यह कहते हुए उन्होंने मुझ पर सचिन वाजे को बहाल करने का दबाव डाला कि ऐसा आदित्य ठाकरे चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की तो उन्होंने भी बहाल करने के लिए कहा। इसके बाद अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें वाजे को बहाल करने के लिए दबाव डाला और बहाली की चिट्ठी दी। मार्च 2021 में पुलिस प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री ठाकरे को एक पत्र लिखा था जिसमें देशमुख द्वारा पुलिस तबादलों में हस्तक्षेप करने सहित कदाचार के कई आरोप लगाए गए थे। उन्होंने यह बताया कि पत्र भेजने से पहले उन्होंने ठाकरे को देशमुख के कुकृत्यों के बारे में जानकारी दी थी। तब ठाकरे ने कहा था कि वे आपके गृह मंत्री हैं। इसके बाद परमबीर सिंह ने देशमुख के बारे में राकपा अध्यक्ष शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सिंचाई मंत्री जयंत पाटिल और परिवहन मंत्री अनिल परब को शामिल बताया। इसके बाद परमबीर सिंह ने सीबीआई को एक सूची दी जिसमें मुंबई से बाहर स्थानांतरित किए जाने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर के रैंक से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों के नामों की सिफारिश की गई थी। सिफारिश करने वालों में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एनसीपी नेता नवाब मलिक और सांसद सुप्रिया सुले सहित कई एनसीपी नेता शामिल थे। बता दें कि सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में वाजे का बयान भी दर्ज किया गया है। वाजे ने अपने बयान में आगे कहा कि मुझ पर कई राजनीतिक व्यक्तियों ने दबाव डाला और मैंने उक्त दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। वाजे ने यह भी बताया कि वो अपनी बहाली के लिए देशमुख के संपर्क में आए थे और 7 अप्रैल 2020 को उन्हें परमबीर सिंह के पास आवेदन जमा करने के लिए कहा गया था। बाद में देशमुख ने उनसे बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए भी मांगे थे। गौरतलब है कि सचिन वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एंटीलिया टेरर केस का मास्टरमाइंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में पद से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं 100 करोड़ रुपए वसूली मामले की जांच कर रही सीबीआई ने वाजे को सरकारी गवाह बना लिया है। इसके बाद मार्च 2021 में परमबीर सिंह ने लेटर बम फोड़ा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर उन्हें देने के आदेश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले राज्यसभा चुनाव और फिर एमएलसी चुनाव में बुरी तरह मात खाए महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर अब अपनी ही सरकार बचाने का खतरा है। दिग्गज शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने ही शिवसेना टूटने की नींव रख दी है। और सबसे अहम बात यह कि शिंदे ने साफ साफ उद्धव ठाकरे को बोल दिया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी एनसीपी और कांग्रेस से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनाए। इसके बाद ही उनकी नाराजगी दूर हो सकती है। शिंदे का दावा है कि उनको 20 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन सवाल है कि कुछ दिनों पहले तक जिस भाजपा के साथ कभी न जाने की कसमें उद्धव ठाकरे खा रहे थे, क्या वो शिंदे की बात मानेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक शिवसेना के नेताओं ने खुलेआम अपने हिंदुत्व की विचारधारा का त्याग करते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई और भाजपा के साथ कभी न जाने की कसमें खाई। संजय राउत तो लगातार भाजपा के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते रहते हैं और भाजपा के साथ कभी सरकार न बनाने का वादा भी कर चुके हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे की बात उद्धव कैसे मानेंगे, यह देखने की वाली बात होगी। लेकिन अगर उद्धव शिंदे की बात नहीं मानते हैं, उनके लिए यह सरकार चला पाना भी टेढ़ी खीर होगी। वहीं महाराष्ट्र के सियासी संकट पर शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में तीसरी बार ऐसा हो रहा है और एनसीपी का कोई विधायक इधर से उधर नहीं गया। यह शिवसेना का आंतरिक मामला है, वो खुद निपटे। गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद मंत्री और शिवसेना के सीनियर नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थित विधायकों के साथ गुजरात के सूरत चले गए हैं। मजे की बात यह है कि एक तरफ वसूली मामले में आरोपित सचिन वाजे को दबाव डालकर बहाल कराने के आरोप सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ
गठबंधन सरकार में बगावत के सुर उठने लगे हैं। जो हालात बने हैं वह उद्धव ठाकरे सरकार के लिए सही साबित नहीं हो रहे। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली से गठबंधन सरकार के सहयोगी खुश नहीं हैं। इसका असर पहले राज्यसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में दिखा। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का खुलकर इस तरह विरोध करना उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को चौपट कर सकता है। तो कथित स्वयंभू चाणक्य बने संजय राउत की भी मिट्टी पलीद हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संगरूर लोकसभा जीत पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए पार्टी के सारे विधायक और मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भगवंत मान भी रोड शो कर आए, लेकिन बात इससे भी बनती नहीं दिखी तो खुद अरविंद केजरीवाल संगरूर में चुनाव प्रचार करने आए। लेकिन इस दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि अरविंद केजरीवाल के प्रचार से फायदा होने की जगह पार्टी को नुकसान होता दिखने लगा। असल में इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल जहां गाड़ी के अंदर खड़े हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, वहीं भगवंत मान गाड़ी के गेट पर लटके हुए दिख रहे हैं। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चपरासी बनाकर रख दिया है। भगवंत मान जी, कम से कम अपनी नहीं तो अपने पद का तो सम्मान करो। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भगवंत मान और केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि केजरीवाल ने एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री की औकात एक बॉडीगार्ड से भी गुजरी बना दी है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि एक खड़ा हुआ नेता और एक झूलता हुआ नेता। एक अन्य यूजर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि शाबाश पंजाब, सिखों के लिए क्या गर्व की बात है। केजरीवाल ने एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की औकात एक बॉडीगार्ड से भी गई गुजरी बना दिया। शर्म करो सरदार। इसके जवाब में एक यूजर ने लिखा, मुफ्तखोरी की सीढ़ी लगाकर मक्कारी और गद्दारी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सियासत के कपड़े उतार रही है। एक यूजर ने दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दूसरा मनमोहन है जिसका रिमोट केजरीवाल के हाथों में है। एक यूजर ने लिखा कि भगवंत मान को भी केजरीवाल ने गार्ड रख लिया क्या, मुख्यमंत्री होकर बाहर लटक रहा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संगरूर में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित रहे। यह रोड शो गुरमेल सिंह के समर्थन में किया गया। धुरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर लोकसभा सीट खाली कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की बैठक में सिर्फ 15 विधायक शामिल हुए, बाकी के 40 कहां हैं किसी को नहीं पता। सूत्रों का कहना है कि करीब 30 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ कुछ वैसा ही होता नजर आने लगा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के करीब 10 विधायक नाराज हैं और वे पाला बदलने की तैयारी में हैं। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र का सियासी संकट गहराता जा रहा है। इन सब के बीच शरद पवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी का एक भी विधायक इधर उधर नहीं गया है। एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर शरद पवार ने कहा कि यह शिवसेना का आंतरिक मामला है। मतलब साफ है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी को बचाने के लिए कुछ खास करने के मूड में नहीं है। यह इसलिए भी है कि संभव है कि उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और सरकार को बचा पाना अब काफी मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे ने जो किया है वह एक दिन की तैयारी में तो नहीं किया होगा। इसकी पूरी योजना लंबे समय से बनाई जा रही होगी। बावजूद सबके किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। एकनाथ शिंदे की शर्तें भी वैसी ही हैं जैसे उद्धव ठाकरे शायद ही मान सके। भाजपा से नाता तोड़कर उनके साथ फिर खड़ा होना काफी मुश्किल होगा। सत्ता के लिए भाजपा से गठबंधन तोड़ने और हिंदुत्व की सियासत से चुपके से किनारा करना आखिर उद्धव ठाकरे को भारी पड़ ही गया। यह सब तो होना ही था। वजह यह है कि हिंदुत्व की सियासत करने वाली शिवसेना रातों रात अपना चोला तो नहीं बदल सकती। यह संकट शिवसेना के सामने आगे बनी रहेगी, क्योंकि बागी गुट का साफ कहना है कि जिस एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ पूरी राजनीति की, उसके साथ दिख पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो हिंदुत्व और भाजपा के साथ गठबंधन को मिले थे, न कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के लिए। उद्धव ठाकरे की सरकार बचे या जाए, लेकिन यह सवाल उनका पीछा करती रहेगी और उनके सामने मुश्किल खड़ी होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के मना करने के बाद आखिरकार विपक्ष को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मिल ही गया। कभी भाजपा के इस्तीफा सलार रहे यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे
और उन्हें कांग्रेस भी समर्थन देगी। एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में यशवंत सिन्हा खुद भी मौजूद थे। वहीं यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए टीएमसी से इस्तीफा भी दे दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले विपक्ष ने जिन 3 नामों को आगे किया था, उन्होंने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। इनमें शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम शामिल था। इससे पहले विपक्ष ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का नाम आगे बढ़ाना चाहा था, लेकिन फारूक ने ममता बनर्जी का आभार प्रकट करते हुए उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। फिर महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने भी विपक्ष के नेताओं को राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम सुझाने पर धन्यवाद देते हुए चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। ऐसे में अब विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनाई है और उन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। बता दें कि मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही भाजपा से यशवंत सिन्हा की नाराजगी लगातार बढ़ती गई थी और वो भाजपा का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। यशवंत सिन्हा ने पहले ही पार्टी से इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि अब वह एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करें। गौरतलब है कि देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर सभी की नजर बनी हुई है। वहीं विपक्ष की बैठक में जब टीएमसी ने यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया तो उसे कांग्रेस सहित विपक्ष के 19 दलों का समर्थन मिला। बैठक से पहले सिन्हा ने ट्वीट किया कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पार्टी मेरे इस कदम को स्वीकार करेगी। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों ने मिलकर फैसला किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। रमेश ने कहा कि यशवंत सिन्हा एक योग्य प्रत्याशी हैं। वह भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक ताने बाने को मानते हैं। वहीं मजे की बात यह है कि जानकारों का मानना है कि यशवंत सिन्हा का समर्थन भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही जेडीयू भी कर सकती है, क्योंकि सिन्हा बिहार से आते हैं। पहले भी ऐसा 2 बार हो चुका है कि नीतीश कुमार ने लीग से हटकर उम्मीदवार का समर्थन किया है। एनडीए का हिस्सा होते हुए भी उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। वहीं बात करें पिछले चुनाव की तो उन्होंने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया, जबकि वो उस समय महागठबंधन का हिस्सा थे। वहीं भाजपा ने भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। हालांकि अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। इससे पहले एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद पर एक राय बनाने के लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को विपक्ष से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि सत्ता और विपक्ष में इस पर एक राय नहीं बन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। तकनीकी तौर पर अल्पमत में आई महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर कोई भी दावा करें, लेकिन सच यही है कि एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे सरकार के नीचे से जमीन खिसका दी है। करीब 2 दर्जन से अधिक विधायकों के साथ सूरत में डेरा जमाए एकनाथ शिंदे की वजह से शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार संकट में आ गई है। इस हकीकत से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का तब सामना हो गया जब इस सियासी संकट पर बात करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई, लेकिन इसमें सिर्फ 20 विधायक ही शामिल हुए, जबकि शिवसेना के महाराष्ट्र में कुल 55 विधायक हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे की चिंताएं बेतरतीब बढ़ती जा रही हैं। उद्धव ठाकरे की मीटिंग से 35 विधायकों का दूर रहना बड़े संकेत दे रहा है। इस बीच बीजेपी ने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। हालांकि शिवसेना अभी भी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। उसने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटाकर अजय चौधरी को यह कमान सौंप दी है, लेकिन यह सब कितना काम आएगा वो जल्द पता चल जाएगा। उधर एकनाथ शिंदे ने भी साफ बोल दिया है कि वो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को मानने वाले नेता हैं और हिंदुत्व के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। यानी उनका सीधा समर्थन भाजपा की तरफ है और उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा भी है कि शिवसेना को भाजपा के साथ सरकार बनानी चाहिए। इस बीच भाजपा के दावे ने भी शिवसेना और अघाड़ी सरकार की चिंताओं में इजाफा कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे 35 विधायकों के साथ गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तकनीकी तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर सरकार के अल्पमत आने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि हमें एमएलसी चुनाव और राज्यसभा इलेक्शन में अच्छा समर्थन मिला है। कई निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के नेताओं ने हमें वोट दिया है। हालांकि इस दौरान चंद्रकांत पाटिल ने यह भी संकेत कर दिया कि भाजपा इस बार उतनी उतावली नहीं दिखना चाहती।
उन्होंने कहा कि फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव के लिए स्पेशल सेशन बुलाने की स्थिति पैदा नहीं हुई है। 18 जुलाई से सदन का मानसून सेशन शुरू हो रहा है, हम उस दौरान इस पर बात करेंगे। यही नहीं, भाजपा की ओर से सरकार बनाने के दावे पर पाटिल ने कहा, अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हम फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ना ही एकनाथ शिंदे ने हमें कोई प्रस्ताव भेजा है और ना ही भाजपा की ओर से उन्हें कुछ ऑफर किया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 106 विधायक हैं और उसे 13 अन्य निर्दलीय नेताओं का समर्थन हासिल है। ऐसे में यदि उसे शिवसेना के बागी और कुछ निर्दलीय विधायक सहित 26 विधायक सपोर्ट करते हैं तो फिर वो सरकार बनाने के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजनीति में विचारधारा का वही महत्व है जो जंग में हथियारों का है। जिस तरह बिना हथियारों के जंग नहीं जीती जा सकती, उसी तरह बिना विचारधारा के राजनीति नहीं की जाती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अब यह समझ आ चुका होगा, क्योंकि जिस हिंदुत्व के साथ उन्होंने दगा करके सत्ता की चाशनी चाटी, वही हिंदुत्व अब उनकी राजनीति पर ताला लगाने वाला है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि वो हिंदुत्व के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे के दूत शिवसेना विधायक मिलिंद नार्वेकर से दो टूक कह दिया कि हिंदुत्व छोड़ने वाली शिवसेना में अब वापसी संभव नहीं है। शिंदे ने उनसे दो टूक कह दिया कि मैं हिंदुत्व के साथ हूं और शिवसेना हिंदुत्व छोड़ चुकी है, अब मैं शिवसेना में वापस नहीं लौटूंगा। वहीं शिंदे ने अपने ट्विटर बायो से शिवसेना भी हटा लिया है। गौरतलब है कि शिवसेना विधायक मिलिंद नार्वेकर उद्धव के कहने पर शिंदे को मनाने आए थे। मिलिंद नार्वेकर ने बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे की सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात भी करवाई। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक वार्ता हुई। इस दौरान शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 35 विधायक हैं। उन्होंने सीएम के सामने शर्त रखी कि अगर वे बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं तो पार्टी नहीं टूटेगी। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सीएम पद पर नजर नहीं है। मिलिंद शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो इस बात से नाराज हैं कि शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं शिंदे की सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि जिस बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा के दम पर शिवसेना को खड़ा किया, उसी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को भूलकर शिवसेना ने सत्ता के लालच में कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इसीलिए एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। गुजरात के सूरत स्थित होटल में उनसे मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे के दूत को शिंदे ने साफ साफ जवाब दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व को छोड़ने वाली शिवसेना में अब उनकी वापसी संभव नहीं है। शिंदे के बगावती रुख अपनाने के बाद से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार संकट में आ चुकी है। वहीं एकनाथ शिंदे को मनाने में नाकाम होने के बाद उद्धव के दूत मिलिंद खाली हाथ मुंबई रवाना हो गए। मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक के गुजरात से सूरत स्थित ली मेरिडियन होटल से बाहर निकलते हुए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बहरहाल शिंदे अभी भी अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए और अपनी विचारधारा से समझौता ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।